दिस इज मनीष सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अच्छे से टॉपिक है मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में, क्योंकि स्पेशली इंग्लिश हिस्ट्री से है बीए पार्ट 3 और जो कानपुर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा वीडियो, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है कि थ्योरी है, तो इसलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है। तो हम देखते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है। ठीक है, अगर हम मेटाफिजिकल पोएट्री की बात करें तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। क्या होता है? बियॉन्ड, जो हमारी समझ से परे हो। ठीक, और फिजिकल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है फिजिकल वर्ड, मतलब जो फिजिकल वर्ड से अगर कोई चीज परे है तो उस चीज को क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल। अगर कोई चीज हमारी समझ से परे है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल कहते हैं। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री के बहुत सारे कवि थे, जिसमें सबसे ऊपर है आपके जॉर्डन। और ये मेटाफिजिकल जो पोएट्री स्टार्ट होती है ये जैकोबियन एज से स्टार्ट होती है, और जब एलिजाबेथन एज समाप्त हो रही थी, एलिजाबेथन एज समाप्त होती है और एलिजाबेथन के समाप्त होने के तुरंत बाद जैकोबियन एज स्टार्ट हो जाती है। 1603 से लगाकर 1625 तक जैकोबियन एज रहती है। जो इसके पहले के पोएट थे वो स्पेंसर के स्टाइल को फॉलो करते थे, एडमंड स्पेंसर के स्टाइल को फॉलो करते थे। और जैसे जैसे जैकोबियन एज आई वैसे वैसे मेटाफिजिकल पोएट्स आए। एक्चुअल में जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो ये नहीं जानते थे कि हम मेटाफिजिकल पोएट्री लिख रहे हैं। उनकी जो भी रचनाएं थी उनके डेथ के बाद अधिकांश उनकी रचनाएं पब्लिश हुई थी, जो भी मेटाफिजिकल पोएट थे। तो इसमें सबसे पहले जॉर्डन आते हैं, आपके जॉर्डन। ठीक है, और उसके बाद में आपके एंड्रयू मार्वेल आते हैं। ठीक है, और जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, और रिचर्ड कॉर्सा आते हैं, और अब्राहम काउले आते हैं। ठीक है, इसके बाद थॉमस आते हैं, थॉमस थनहन आते हैं, उसके बाद जॉन क्लेवलैंड आते हैं, उसके बाद हेनरी वॉकंगन आते हैं। ठीक है, ये सारे राइटर्स आते हैं, किसमें आते हैं? मेटाफिजिकल पोएट्री में। ठीक, अब इन्हीं सारे लेखक को जब ये एज जाती है उसके बाद में आपके एक महान लेखक आते हैं सैमुअल जॉनसन। इन सारे राइटर्स को मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोएट्री का नाम देती हैं। मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोएट्री का नाम देते हैं इन सारे राइटर्स को। ठीक, तो इन सारे राइटर्स पर एक रचना लिखते हैं। एक्चुअली इनके बारे में एक रचना इन्होंने लिखी है, लिस्ट ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। लिस्ट ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। ठीक है, ये पूरी एक इन्होंने रचना लिखी है। इसमें एक एक कवि के बारे में इन्होंने एक एक चीज बताई है। इनके बारे में सारी चीजें छोटी छोटी डिस्कशन की, ये क्या कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, एज ए बायोग्राफी टाइप से इन्होंने लिखा। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने रचना लिखी। और जब ये अब्राहम काउले का लिख रहे थे रचना, जिस वक्त अब्राहम काउले के बारे में लिख रहे थे, इस वक्त इन्होंने इस मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया। मेटाफिजिकल वर्ड का इन्होंने यूज किया। किसने इस वर्ड को यूज किया? सैमुअल जॉनसन ने यूज किया। सैमुअल जॉनसन ने यूज किया। ठीक, जब ये चैप्टर लिख रहे थे, किसका चैप्टर लिख रहे थे? अब्राहम काउले का। ठीक, और इन सबकी जब रचनाएं लिख रहे थे तो इन्होंने बताया, देखो इन सारे राइटर्स की एक स्पेशली चीज ये हुआ करती थी, ये कॉन्सीट्स का यूज करते थे। कॉन्सीट्स का यूज करते थे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली यूज करते थे ये राइटर्स, और मेटाफर्स का यूज करते थे। ठीक, ये जो भी स्कूल्स मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोएट्री के जितने भी लेखक हुआ करते थे, ये सब इन सब चीजों का यूज करते थे। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये कॉन्सीट्स क्या होता है, क्योंकि ये सारे जितने भी राइटर्स हैं, और भी राइटर्स हैं, लेकिन मैंने स्पेशली 8-9 राइटर्स को रखा है फ्रंट पे। ठीक है, तो और भी कॉन्सीट्स वो होता है, जैसे जॉर्डन ने एक अपनी रचना लिखी है द फ्लिया। तो द फ्लिया में जॉर्डन ने ये बताया है कि जॉर्डन ने अपनी रचना द फ्लिया में बताया है कि अपनी बिलीवर से कहते हैं, देखो ये फ्लिया जो होता है एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा टाइप का होता है, जैसे खटमल नहीं होता है,
ऐसा इंसेक्ट होता है जो मेल का भी खून चूसता है और फीमेल का भी खून चूसता है। तो डॉन अपनी बेलवर से कहते हैं कि देखो ये जो फ्लिया है ये तुम्हारा भी ब्लड लेता है, तुम्हारा भी ब्लड चूसता है और मेरा भी ब्लड चूसता है। हम तुम अलग बात है कि फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा जो खून है, अगर इसको मारा जाए तो हमारा और तुम्हारा खून आपस में मिलेगा। तो समझ लो हम लोगों ने आपस में एक इटर्नी हम लोगों की मिलावट हुई है, हम लोगों की जो चीजें हैं आपस में मिली है। बात समझ लो भाई, हमारा ब्लड तुम्हारे ब्लड से मिला, ठीक, हम लोगों ने आपस में तो नहीं मिला है। तो मतलब ये ऐसी बात करते थे जो हमारी समझ से परे होती थी, हमारी समझ से परे होती थी। जितने मेटाफिजिकल पोएट हुए हैं वो सारी ऐसे ही बात करते हैं, जैसे भगवान है कि नहीं है, एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, भगवान है कि नहीं है तो फिर भगवान कहाँ है तो भगवान कहाँ है, ठीक। मतलब एक ऐसी बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, उनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अब मैंने क्या बताया था, बियॉन्ड, समझ से परे, जो फिजिकल वर्ड है इससे परे बात करते हैं। भगवान है तो कहाँ है भाई, मिलाइए भगवान को, ठीक, भगवान कितना बड़ा है, मतलब इस टाइप की बातें करते थे। तो एक नई पोएट्री देखने को मिली जब एलिजाबेथ एज का एंड हुआ और उसके बाद एक नई एज जैकोबिन एज स्टार्ट हुई। और इन सारे अधिकांश राइटर्स हैं जैसे जॉन टन हैं और आपके काउले हैं, और इन लोगों की अधिकांश जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं तब पब्लिश हुई जब इन लोगों की डेथ हो गई, अधिकांश इनकी रचनाएं। और ये सब रिकॉग्नाइज किया इस टर्म को लाने वाले सैमुअल जॉनसन थे, सैमुअल जॉनसन ने इन सब पर बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा करके लिखा और इस टर्म को कॉइन किया, ठीक। तो जो इस टाइप की चीजें लिखी जाती हैं इन्हीं को कॉन्सीट्स कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉन्सीट्स। आप समझ गए कॉन्सीट क्या होता है, इन्हीं चीजों को कॉन्सीट्स कहते हैं, ठीक। अब जैसे बता दिया, एक अजीब बात बता दिया कि हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हुआ, इस इंसेक्ट ने, फ्लिया ने तुम्हारा भी खून चूसा और हमारा भी खून चूसा, तो हमारी तुम्हारी आपस में हमारा मिलन हो गया। तो इस टाइप की जो बातें लिखी जाती है वो सारी चीजें क्या होती है, इन्हीं चीजों को कॉन्सीट्स बोलते हैं। इन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं, कॉन्सीट्स। मतलब इन लोगों ने कॉन्सीट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, जितने भी ये राइटर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो आई होप इसमें कुछ नहीं बचा है, और मैंने बताया, ये तो बता ही दिया 1603 से स्टार्ट हुआ 1625 तक चला, ठीक है। और इसके पहले भी जो राइटर्स थे वो एडमंड स्पेंसर के स्टाइल फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये थी मेटाफिजिकल पोएट्री। हाँ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना, इसको जो मेन थीम हुआ करती थी वो लव होती थी, थीम इसकी क्या होती थी, लव होती थी, ठीक। और रिलीजियस, RELIGIOUS, ठीक, रिलीजियस लव, ठीक, रिलेशंस वगैरह, इस टाइप से इसका जो थीम होता था, इन कविताओं का थीम होता था। तो आई होप आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।